सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को चेतावनी दी। बोले ऑपरेशन सिंदूर जारी है। 8 आतंकी कैंप के सक्रिय होने की जानकारी देते हुए कहा दुस्साहस का कड़ा जवाब मिलेगा। तो टेररिस्ट कैंप के हालात का मैं ये बताना चाहूंगा कि जितनी खबर हमारे पास है तकरीबन 8 कैंप्स अभी भी हमारे ऐसे नॉलेज में हैं जो कि एक्टिव हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर बात करते हुए आर्मी चीफ ने पाकिस्तानी सेना के 100 जवानों को मार गिराने की बात कही। ऑपरेशन महादेव के तहत 3 आतंकियों को भी ढेर करने की जानकारी दी। हम उसके नजर रखे हुए हैं, उसकी खबर कोशिश करते हैं हासिल करने की, और अगर कोई ऐसे दोबारा हरकत हुई तो हम जरूर उसको, जो हमारा इरादा है, हम उसको जरूर अंजाम दें। दिल्ली में वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जनरल द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर विस्तार से बात की। बोले हमने 9 में से 7 ठिकानों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। केजीएमयू धर्मांतरण मामले में वाइस चांसलर सोनिया नित्यानंद, विशाखा कमेटी और जांच कमेटी पर गंभीर आरोप। आरोपियों को बचाने की कर रहे थे कोशिश। महिला आयोग के उपाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि धर्मांतरण के आरोपी को बचाने और उसकी मदद करने वाले प्रोफेसरों को संरक्षण दिया जा रहा। आरोप यह भी लगाया गया कि केजीएमयू परिसर में वीसी ऑफिस के पास धार्मिक आयोजन कराए जाते रहे। जांच में कई ऐसे प्रोफेसरों के नाम सामने आए जो आरोपी को बचाने और धर्मांतरण की जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। केजीएमयू के डॉक्टरों ने एफआईआर दर्ज न होने पर नाराजगी जताई। चेतावनी दी कि 24 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। केजीएमयू धर्मांतरण मामले में पुलिस को अहम जानकारी हाथ लगी। पिछले 18 दिनों से फरार आरोपित रमीद मलिक इस दौरान कई डॉक्टरों के संपर्क में था। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपित ने लाखों रुपए का फंड इकट्ठा किया जिसे वो खुद को बचाने और फरारी के दौरान खर्च कर रहा था। यह फंड संदिग्ध खातों के माध्यम से भेजा गया जिनमें प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से जुड़े लोग और डॉक्टर शाहीन के करीबी बताए जा रहे हैं। पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि आरोपित को महंगी और बड़े वकील हायर करने के लिए कानूनी सलाह दी गई थी। आरोपित की मदद करने वाले कई डॉक्टर और संदिग्धों की डिटेल खंगालने और लोकेशन ट्रेस करने में जुटी पुलिस। केजीएमयू धर्मांतरण केस की जांच अब यूपी एसटीएफ करेगी। सीएम योगी ने दिया आदेश। मामले को व्यापक परिक्षेत्र बताते हुए कहा कि इसकी जांच विश्वविद्यालय प्रशासन की क्षमता से बाहर। केजीएमयू धर्मांतरण मामले में जुड़े सभी अहम दस्तावेज एसटीएफ को सौंपे गए। शुरुआती जांच में 5 दिनों तक पूरे मामले को दबाने के प्रयास की खबर। पीड़िता ने सबसे पहले अपनी शिकायत डिपार्टमेंट हेड से की थी, लेकिन दोनों अधिकारियों ने पीड़िता की शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया और अनसुना कर दिया। यूपी के संभल में प्रशासन एक बार फिर बुलडोजर एक्शन की तैयारी में। वाजिदपुर सराय इलाके में तालाब की जमीन पर बनाए गए 40 से ज्यादा मकानों की पैमाइश की। 2 कानूनगो और 22 लेखपालों की टीम ने मापी और मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। तीसरे चरण की पैमाइश करके कार्यवाही के लिए विस्तृत रिपोर्ट तैयार। बांग्लादेश में एक और हिंदू की मौत। अब ऑटो रिक्शा चालक समीर की बेरहमी से हत्या, खून से लथपथ मिला शव। 11 जनवरी को कट्टरपंथियों ने चाकू से हमला कर उतारा था मौत के घाट। हत्या के बाद हमलावर उसके ऑटो भी चुराकर फरार हो गए। बांग्लादेशी घुसपैठ मामले की जांच एनआईए को सौंपी गई। एनआईए घुसपैठ के पूरे गिरोह और धन के लेन देन का पता लगाएगी। गृह मंत्रालय के निर्देशों के बाद कार्रवाई की जा रही है। डिजिटल अरेस्ट स्कैम को लेकर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट। सीबीआई जांच की दी जानकारी। पूरी रिपोर्ट देने के लिए सरकार ने 1 महीने का समय मांगा। स्टेटस रिपोर्ट में केंद्र ने बताया कि गृह मंत्रालय ने एक उच्च स्तरीय 13 सदस्यीय समिति बनाई। डिजिटल अरेस्ट, फर्जी कॉल और ऑनलाइन ठगों से जुड़ी सभी पहलुओं की जांच करेगी। अपराधियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन। ऑपरेशन गैंग बस्ट के तहत 280 गैंगस्टर सहित कुल 854 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ऑपरेशन में 9000 पुलिसकर्मी शामिल थे। टीमों ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में एक साथ कार्रवाई करते हुए 4000 से ज्यादा ठिकानों पर छापे मारे। पुलिस ने इस अभियान में 300 अत्याधुनिक हथियार, 130 जिंदा कारतूस, करीब 25 लाख रुपए नगद सहित बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद की। ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने 6500 से अधिक संदिग्धों से भी पूछताछ की। पूछताछ के आधार पर कई अपराधियों और उनके नेटवर्क का खुलासा हुआ। दिल्ली पुलिस के ऑपरेशन गैंग बस्ट को गैंगस्टर्स ने ठेंगा दिखाया। ऑपरेशन खत्म होने के 24 घंटे के अंदर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दिल्ली में ताबड़तोड़ फायरिंग की। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला।
314 करोड़ की लागत से मुंबई में बनेगा बिहार भवन। कैबिनेट में कृषि विभाग में विभिन्न पदों पर 694 पदों पर बहाली की स्वीकृति। झारखंड के साथ सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर एमओयू के लिए कैबिनेट में मंजूरी। केंद्र सरकार की इथेनॉल आपूर्ति नीति में किए गए बदलाव ने बिहार के इथेनॉल उद्योग को गंभीर संकट में डाला। ऑर्डर में 50% कटौती के बाद कई प्लांट बंद। गांधीनगर में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने विकास कार्यों का किया उद्घाटन। कहा बीजेपी ने गुजरात की सूरत बदली। अहमदाबाद में सीएम भूपेंद्र पटेल ने वाइल्ड लाइफ केयर सेंटर का दौरा किया। जानवरों के रखरखाव के बारे में जानकारी दी। दिल्ली के गुरु के अपमान मामले में सियासी घमासान बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने नेता विपक्ष आतिशी का लापता वाला पोस्टर लगाया। दिल्ली में गुरु के अपमान पर और तेज हुआ घमासान। बीजेपी आतिशी से माफी की मांग कर रही है। इसे लेकर बीजेपी प्रदर्शन भी कर चुकी है। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने आतिशी का पोस्टर जारी कर आतिशी को लापता बताया। कहा आतिशी छुपे नहीं, सामने आए। इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र भागो मत, डरो मत, छुपो मत, फरार मत हो, मीडिया के सामने आओ, जनता के सामने आओ। आतिशी मान ली। इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी से फैल रही बीमारी ने एक बार फिर 2 लोगों की जान ले ली। दूषित पानी से अब तक 23 मौत। सहारनपुर में सांसद इमरान मसूद सरकार पर जमकर बरसे। पड़ोसी बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर उठाए सवाल। देश में हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीति का आरोप। सांसद इमरान मसूद का एसआईआर से वोट काटने का दावा। लोकतंत्र पर खतरे की दी चेतावनी। गिरिराज सिंह ने मणिशंकर अय्यर के बयान पर किया पलटवार। कहा कांग्रेस पार्टी अभी पाकिस्तान कांग्रेस पार्टी हो गई है। केरल के तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस ने जी राम जी अधिनियम के विरोध में किया प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। समस्तीपुर में बोले रामनाथ ठाकुर। कहा जी राम जी से ग्रामीण रोजगार गारंटी को नई मजबूती मिलेगी। विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है। उत्तरकाशी में तापमान के माइनस में चले जाने से ये उफनती नदी अब सिमटकर जमने लगी है। खीर गंगा से तस्वीरें सामने आई। उत्तर भारत में सर्दी का कहर। दिल्ली से हिमाचल तक लुढ़का तापमान। दिल्ली के कई इलाकों में कोहरा छाया। दिल्ली से लगातार दूसरे दिन 3 डिग्री का टॉर्चर जारी है। बर्फीली हवाओं से दिल्ली कांपी है। दिल्ली में इंडिया गेट पर ठंडी हवा और कोहरे के बीच जवानों का जोश। हाई ठंड और कोहरे में गणतंत्र दिवस की परेड करते दिखे जवान। फतेहपुर शेखावटी में सर्दी का सितम जारी। खेतों में जमी दिखी बर्फ। प्रयागराज में बढ़ती ठंड के बीच प्रशासन ने की अलाव की व्यवस्था। आस्था ठंड पर भारी। शीतलहर और घना कोहरा ताज नगरी को अपनी चपेट में ले चुका है। तस्वीरें सामने आ गई। लखनऊ में ठंड की मार जारी है। सड़क किनारे अलाव का सहारा लेते दिखे लोग। करनाल में शीतलहर और घने कोहरे से लोग परेशान हैं। गाड़ियों की रफ्तार थम गई। कानपुर में प्रतिबंधित मांस को लेकर विवाद। ज्यादा मात्रा में प्रतिबंधित मांस की बरामदगी और बीजेपी एमएलए के बयान पर पुलिस का जवाब। संयुक्त पुलिस आयुक्त ने कहा बीजेपी एमएलए का बयान अनसंवेदनशील है। उन्हें ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मामले में 4 पुलिसकर्मी निलंबित। 10 लोगों पर एफआईआर। खरगोन में बस में एक मुस्लिम लड़की के पैर पर पैर रखने से 3 युवकों ने कर दी पिटाई। हिंदू संगठन ने किया विरोध प्रदर्शन। विरोध के दौरान पुलिस के जबरन लाठीचार्ज पर गुस्साए लोगों ने थाने का घेराव किया। हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। थाना इंचार्ज को हटाने की मांग। मिर्जापुर में युवक ने सौतेले भाई और सौतेली मां को धारदार हथियार से हत्या कर दी। भाई के शव को सड़क पर और मां के शव को नहर में फेंका। दिल्ली के पश्चिम बिहार पूर्व में गोलीबारी की घटना। आरके फिटनेस जिम में बाइक सवार 2 लोगों ने हवा में गोलियां चला दी।